हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित या अगला जीके जीएस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले सक्षमता पर आधारित होगा। आइए देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एक अंग्रेज अधिकारी जाने जाते हैं। तो इनमें से डलहौजी, एओह्यूम या फिर लॉर्ड कर्जन होंगे। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाने जाएंगे कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। यह पूर्व अंग्रेज अधिकारी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो ये हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका था। तो ये जो कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह लॉर्ड कर्जन का कथन था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। इसके लिए ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं और इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, उस वक्त जो भारत में अंग्रेजी अधिकारी थे वो थे लॉर्ड डफरिन। यानी यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। भारत में कांग्रेस के प्रशासन औरंगजेब से किसने की थी। तो कर्जन के प्रशासन की जो तुलना है वो औरंगजेब से किया था। वो थे गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इंडियन ये सोसाइटी की स्थापना किए थे। भारत सेवा समाज यानी इंडियन सिविल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किए थे और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कहा था कि जो कर्जन का प्रशासन है वो उसकी तुलना औरंगजेब से किए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था। तो तीन प्रमुख तिथि है। पहला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन के घोषणा के पश्चात स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो ये सीरियल तारीख है। तो सबसे पहली जो घटना है वो बंगाल विभाजन के घोषणा की घटना है। और घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। घोषणा कब हुई है, ये घोषणा हुई है 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को लोगों ने जो है ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन का आह्वान शुरू किया और 16 अक्टूबर 1905 से जो है वह बंगाल विभाजन की जो ये है प्रभावी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा ये जा रहा है कि प्रभावी कब हुआ है। तो प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905 से। घोषणा कब हुई, 19 जुलाई 1905 को। याद रखिएगा तिथि, ताकि कन्फ्यूजन न हो और परीक्षा में इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो छूटे नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमार सोनार बंगला का नारा किस आंदोलन में सबसे पहले दिया गया था। अमार सोनार बंगला का जो नारा है यह सर्वप्रथम ये जब 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था और लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की छेड़ा था, तो उसी वक्त अमार सोनार बंगला का जो है सबसे पहले नारा दिया गया था। और ये अमार सोनार बंगला के जो रचयिता हैं यानी जो लेखक हैं यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और अमार सोनार बंगला जो यह गीत है यह अभी वर्तमान में ये बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक हैं जिनके द्वारा रचित राष्ट्रगान दो प्रमुख राष्ट्रों का राष्ट्रगान है, एक बांग्लादेश का, दूसरा अपने भारत का। जो भारत का अपना जो राष्ट्रगान है कि जन गण मन अधिनायक जय है, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से ही संबंधित थे और जो बांग्लादेश है वो भारत का ही हिस्सा है। तो भारत और दूसरा बांग्लादेश का दो प्रमुख राष्ट्रों का जो राष्ट्रगान है वह के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 6 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह
गया में हुई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कूट में उत्तर करना है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। तो यह उसके बाद दूसरा है कि गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के यानी शाक्य कुल के प्रमुख थे, प्रधान थे या मुखिया थे। तीसरा है कि गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चौथा है कि गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। तो चौथा सही नहीं होगा क्योंकि अशोक के नहीं बल्कि समझिए चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन के रूप में जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। यानी 7वां का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन मुख्य रूप से सही है, चौथा कथन गलत है। तो वो सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भगवान के जीवन, बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये दो तीन प्रमुख घटना है। एक है महाभिनिष्क्रमण, एक है धर्म चक्र परिवर्तन और एक है महापरिनिर्वाण। तो जो महापरिनिर्वाण की जो घटना है कि इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी जो प्राण त्याग किए थे या कहिए कि मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 8वां का बी सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध की जो निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी जो वो प्राण त्याग किए हैं उनका जो मृत्यु हुआ है वो घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो महात्मा बुद्ध को जब गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा कि गया में किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। उसके पश्चात जब इन्होंने सारनाथ में, कहाँ, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो अपने इस 5 लोगों को दिया था सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश। तो वो उनके द्वारा जो दिया गया प्रथम उपदेश है उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी 9वां का सी सही उत्तर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो 4 जो प्रमुख वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना जो वेद है, प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। तो इसमें से किस तीर्थंकर का नाम हमें ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए के ऋषभ देव का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध को तो अभी हम पिछला प्रश्न में बताए हैं कि किस नदी के तट पर हुआ था। आप इसका उत्तर कमेंट करके हमें बता सकते हैं या फिर हम आपको बता रहे हैं कि जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों आप अगर हमसे पहले प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अंत में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों का उत्तर कर पाए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम जो जैन संगीति है यह कब और कहाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में, जो वर्तमान अभी पटना है, वहाँ हुआ था। कब? 300 ईसा पूर्व में। यानी 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति भी हुई है, लेकिन पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीति हुई है वो तीसरी बौद्ध संगीति थी और जैन संगीति प्रथम थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यानी वर्धमान 13वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 के लिए ए कि राजगिरी के वितुलाचल पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि जो कथन गलत है कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है, यह कथन सही है। जैन धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, सही है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है, गलत है। क्योंकि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में भी हिंदू धर्म की भांति पुनर्जन्म में विश्वास है। अच्छे कर्मों पर उन्हें पुनर्जन्म में अच्छे फल मिलने का ये है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है। भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, विनय पिटक है और अचरंग सूत्र है। यानी इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
कि विनय पिटक जो है यह जैन साहित्य नहीं है, बल्कि विनय पिटक जो है यह एक बौद्ध साहित्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि भूपटल पर पाए जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि भूपटल पर जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। हालांकि आप कहिएगा कि नाइट्रोजन 78% है, तो वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन 78% है। यानी यहाँ पर तत्व के रूप में पूछा जा रहा है कि भूपटल पर यानी जमीन पर, तो पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व की अधिकता पाई जाती है, और ये नाइट्रोजन की जो अधिकता है 78% वो वायु में है। पृथ्वी के ऊपर वायु की परत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है 17 कि नीस किस आग्नेय चट्टान का कायांतरित रूप है, यानी नीस किस चट्टान से बनता है परिवर्तन होकर के। तो इस 17वां नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ग्रेनाइट चट्टान से जो है कायांतरित यानी आग्नेय चट्टान से कायांतरित होकर के ग्रेनाइट का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से ही कायांतरित होकर के क्या है, ग्रेनाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। इसमें